चाहिए। 4 प्रकार के उत्तम श्रोता होते हैं और 4 प्रकार के निम्न श्रोता होते हैं। प्रवराश्चातको हंसः सुखमीनोस्तथैव च। ये उत्तम श्रोता है बताया। प्रवराश्चातको हंसः, हमें उत्तम कक्षा में बैठना चाहिए, हमें उत्तम श्रोता बनना चाहिए। उत्तम श्रेणी के कक्षा में हमें बैठ के कथा का रसपान करना चाहिए। वो उत्तम श्रेणी क्या है महाराज? तो बोले चातक का। पहला लक्षण बताया चातक। चातक किसे कहते हैं बताया आपको? पपीहा को। हाँ, पपीहा पक्षी होती है ना, वो केवल स्वाति नक्षत्र में जल पीती है और बोलती रहती है प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है। बगल वाली पक्षी ने बोला प्यास लगी है तो सरिता है, सरोवर है, झरने हैं, गंगा जी बह रही हैं, जाओ पानी पी लो। अरे भाई, जल का कमी है क्या? जाओ पी लो। तो वो कहती है नहीं, मैं तो केवल स्वाति नक्षत्र के जल का पानी पीती हूं। और अद्भुत बात तो यह है बंधुओं कि स्वाति नक्षत्र आता है और वो जल पीती है, फिर भी कहती है प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। लोगों ने, पक्षियों ने बोला अब क्यों कहती है, अब तो जल पी लिया। बोलती है मैं अब भी कहूंगी, प्रीतम के विरह, उस स्वाति नक्षत्र का विरह तुम क्या जानो, ये आया है चला जाएगा, जितना हो सके पी लूं। और प्रीतम के विरह में जीना तो जीना होता है महाराज, साथ में जीने से उतना आनंद नहीं है जितना विरह का आनंद है। तुम अपना बकवास बंद करो, मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगी। तो हमें चातक बनना चाहिए, प्रथम श्रेणी। कथा का रसपान ऐसे ही करना चाहिए, कथा सुनने की इच्छा ऐसी होनी चाहिए। कथा सुननी है, कथा सुननी है, कथा सुननी है। ये प्रथम श्रेणी का श्रोता है, हमें ऐसा बनना चाहिए, चातक के श्रेणी में आना चाहिए। दूसरा बताया प्रवराश्चातको हंसः, हंस के जैसा। हंस में स्वामी जी एक बड़ी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा होता है कि वह दूध और जल उसे दे कोई मिला के तो वह दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। हाँ, यह हंस की विशेषता है। ऐसे ही हमें हंस की श्रेणी का बनना चाहिए। कथा के माध्यम से व्यास जी समझाने के माध्यम के कारण अन्यत्र अन्यत्र के विषय भी उठाते हैं। कथाओं में न चाहते हुए भी अन्य अन्य विषय उठ जाते हैं। तो हमें चाहिए क्या? हंस की तरह हम केवल ज्ञान का ग्रहण कर लें और अन्यत्र चीजों को छोड़ दें। कितना भी व्यास दृष्टांत दे दें, हम अपने उन तत्वों को निकाल के जो हमारे बुद्धि में आ जाए उसे हम ग्रहण कर लें। हंस की तरह जैसे वो दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है, वैसे ही हमें ज्ञान के तत्वों का विवेचना करके उन्हें अपने हृदय में, मछलियों की तरह हमें भी होना चाहिए। जैसे मछलियों को वह स्थान नहीं अच्छा लगता, उसी प्रकार हमें चाहिए कि जहां ज्ञान की बात हो, जहां वास्तव में कथा में गहराई हो, उन्हीं के यहां जाके कथा श्रवण करना चाहिए। अन्यत्र अन्यत्र भी नहीं जाना चाहिए। मीन गहरे जल में रहती है, जहां स्वच्छ जल हो, जहां स्वच्छ कथा बहे, जहां गहराई में ज्ञान का उद्गम हो, ऐसी जगह में जाके कथा श्रवण करना चाहिए। सब जगह नहीं जाना चाहिए। आजकल कथाओं का हाल तो क्या ही कहें। हाँ, वो गांव में पूर्व काल में अभी भी होता है ऐसा, वो बैंड पार्टी वाले आते हैं ना, हाँ, उनका ड्रेस कोड अलग होता है। वो बढ़िया टोपी लगाते हैं और सुंदर वो लाल पीले वस्त्र पहन के, और महाराज वो चमकीले सितारे लगा के, ऐसे आजकल व्यास महाराज वो सुंदर सुंदर सिले वस्त्र। और किसी की निंदा तो करनी नहीं चाहिए, पर शास्त्रों में ये बताया गया कि क्या लक्षण है व्यास के, व्यास किसे बनाना चाहिए, भागवत जी में बताया गया। तो हमें मीन की तरह होना चाहिए, जहां सांप्रदायिक तत्व विद्यमान हो,
जहां आचार्य गण आके कथा श्रवण करा रहे हों, जहां कथा में वास्तव में कुछ तत्व हमें प्राप्त हो, वहां हमें कथा श्रवण करना चाहिए। हर जगह नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया शास्त्रों में। और एक कारण यह भी हो सकता है निषेध करने का कि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है। हम बहुत चीजें जान जाएंगे तो हमारा मति जो है वो गति नहीं कर पाएगी, हम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ये करें कि ये करें कि यहां करें, ऐसे करें। इसलिए वहां कथा श्रवण करना चाहिए जहां वास्तव में तत्व विद्यमान हो। ये उत्तम श्रेणी के श्रोता हैं, हमें ऐसा श्रोता बनना चाहिए, हमें इस श्रेणी में आना चाहिए। और 4 प्रकार के अधम श्रेणी के श्रोता हैं, निम्न श्रेणी के श्रोता हैं, वो भी सुन लो। उसमें जो प्रथम श्रेणी है वह है, एक कश्मीर प्रांत में पक्षी होती है, हाँ, भुरुंड नाम की पक्षी होती है, भुरुंड। उस भुरुंड पक्षी की आदत यह होती है कि वो ऋषियों के, क्योंकि कश्मीर में तो बड़े तपस्वी संत पहले रहा करते थे, मंत्र गायन तपस्या करते थे, तो वो उन ऋषियों के वो बातों को सुन के दोहराती है। हाँ, भुरुंड पक्षी उन तपस्वी संतों के पाठ को सुन लेती है और उसे दोहराती है। धर्मं चर सत्यम वद अतिथि देवो भवः, ये सब उपनिषदों के सूत्रों को सुन के और पंछियों के झुंड में जाके बोलती है, सत्यम वद धर्मं चर सत्यम मा प्रमर्तव्यम अतिथि देवो भवः। हाँ, पर उसके जीवन में वह चीजें लागू 1% भी नहीं होता, केवल बोलती है धर्मम वद सत्यम वद धर्मम चर, पर धर्म नहीं है, सत्य नहीं बोलती, सब झूठ बोलती। ऐसे ही कुछ अधम श्रेणी के श्रोता होते हैं महाराज, जो कथा में आएंगे, सुनेंगे, अरे महाराज क्या हरिश्चंद्र जी थे यार, इतने बड़े सत्यवादी, बिक गए बाजार में जाके, घर पे जाते ही कहेंगे आज से हम सत्य बोलेंगे, आज से हमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, आज से हम ही सत्यवादी हैं। अरे हरिश्चंद्र की कथा हमने सुनी है। और फोन पे महाराज ऑफिस में, हाँ वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, नहीं आ पा रहे, हाँ झूठ, सत्य कहने की प्रतिज्ञा लेते और वही समय झूठ बोलते हैं। ऐसे अधम श्रोताओं, ऐसे अधम श्रेणी के श्रोता हमें नहीं बनना चाहिए, हमें तो उत्तम श्रेणी का श्रोता बनना चाहिए। एक होता है भेड़िया, भेड़िया आप जानते होंगे, वो बड़ा अनुकूलित आवाज निकालती है, ध्वनि, हाँ उसकी ध्वनि बड़ी अनुकूलित होती है, बड़ी तीव्र होती है। जब भेड़िया जाती है जंगलों में और जो संत मुनि तपस्या करते रहते हैं, जब भेड़िया ध्वनि करने लगती है, आवाज निकालती है, तो संत मुनि जन वहां से हट जाते हैं। वो कहते हैं अब यहाँ भेड़िया आ गया, अब ये स्थान शुद्ध नहीं है, यहाँ से हट जाना चाहिए, अब ये यहाँ हुआ हुआ इत्यादि की ध्वनि करेगा, हम क्या यहाँ रह पाएंगे। तो संत मुनिजन वहां से हट जाते हैं और भेड़िया केवल सिंह से डरता है, अन्य जीवों से डरता भी नहीं। तो ऐसे जो अधम श्रेणी के श्रोता हैं वो क्या करते हैं, वो भी कथा में आकर के वातावरण को दूषित करते हैं। जैसे जब भेड़िया श्रेणी के श्रोता कथा में आएंगे तो अपनी ही पुराण की कथा करेंगे, बगल में बैठ जाएंगे, व्यास गद्दी पे ये चीज तो रखा नहीं है, हमारे यहाँ कथा हुई तो वो केले का वृक्ष लगा था बगल में, अरे हमारे यहाँ कथा हुई तो महाराज जी के बगल में वो आचार्य जी ऐसे थे, हमारे यहाँ हुआ था तो ऐसा था, वो वहां ऐसा था, ऐसा हुआ। वो सर्वता दिखाया आपने, सुपारी काटने वाली, वो सर्वता होते हैं, वो कथा को काटते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमें भेड़िया श्रेणी में नहीं आना चाहिए। और एक होता है ऊंट, ऊंट जानते हैं, ये भी अधम श्रेणी का है। ऊंट जो होता है ना महाराज, वो अच्छी जब पत्तियों को नहीं पाते, ऊंट को जंगल की नीम और बबूल के पत्ते अच्छे लगते हैं, कड़वे और कसेले। ऊंट जो है बबूल के पत्ते खाता है, उसे बड़ा स्वाद आता है, नीम के पत्ते खाता है, उसे उसमें बड़ा आनंद आता है, उसे अच्छे वृक्ष के पत्ते अच्छे नहीं लगते। तो जो अधम श्रेणी के श्रोता होते हैं ना, वो ऊंट के जैसे होते हैं,
जैसे ऊंट अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही जब ये अधम श्रेणी के श्रोता आते हैं तो ये कहते हैं आहा शकुनी का चरित्र इतना अच्छा है, इससे तो कुछ सीखने लायक है महाराज। हाँ बताओ, बहन के लिए बहन के घर में ही आग लगा गया। अरे दुर्योधन कितना बढ़िया है बताओ। वो कथा में उन्हीं पात्रों को चयनित करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। रावण कैसा था देखो वीर, बताओ दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया, तो उन्हें यही सब अच्छा लगता है। वह अधम श्रेणी के श्रोता होते हैं, हमें ऐसा भी नहीं बनना चाहिए। और चौथा जो श्रेणी है वह है बैल की। हाँ बैल श्रेणी, भेड़िया को कहते हैं वृषभ श्रेणी का भी श्रोता हमें नहीं बनना चाहिए। बैल क्या होता है आपको पता है? वो बड़ा स्वादु होता है, उससे आप कुछ भी डालो वो पेट भरना देखता है, स्वाद नहीं लेता, उसे तो केवल पेट भरने से मतलब है। आप कुछ भी उसके सानी कर दो, उसे खिलाओ, वो केवल अपना पेट भरता है। ऐसे ही जो बैल श्रेणी के श्रोता होते हैं ना, वो कथा में आएंगे, और आएंगे कैसे? जैसे बैल आता है कचलते पचलते आएंगे और आके महाराज सबसे आगे बैठेंगे। आप लोग नहीं, परंतु वो ऐसा करते हैं। हाँ उनके अंदर भी लक्षण होता है। आगे आएंगे धम्मपादन करते हुए। अब भाई सब यहाँ नामदेव तुकाराम तो बैठे नहीं, अब सबको कचड़ते कचड़ते आएंगे, किसी के पीताम्बरी में लगा, किसी के पैर में लगा। अब सब तुकाराम तो है नहीं, बर्दाश्त कर जाएंगे। अब बोल दिया अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, पैर लगा के जा रहे हो, और हो गई महाराज पंडाल में ही बस प्रारंभ। तो वहां जो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं वहां से उठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं महाराज हो गई कथा, हम तो कुटिया में सुन लेंगे, यहाँ सुनने से क्या फायदा है, तो झगड़ा होगा। तो बैल श्रेणी के जो श्रोता होते हैं वैसे ही होते हैं। अच्छा उधम इत्यादि करके आएंगे भी ना तो बैठ जाएंगे कथा में। कथा क्या चल रही है कोई मतलब नहीं, व्यास जी ने क्या सुनाया कोई मतलब नहीं, उन्हें तो घड़ी देखना है। 3 बजे से कथा प्रारंभ हुई, 6 बजते ही कथा खत्म, घर घर। जैसे बैल केवल भोजन करता है, स्वाद नहीं लेता, ऐसे ही वो श्रोता जो होते हैं वो केवल समय देखते हैं, कथा के रस का तत्व नहीं ले पाते जीवन में। हमें ऐसा भी नहीं बनना चाहिए, हमें तो उत्तम श्रेणी का श्रोता बनना चाहिए। तो आप सब ये संकल्प ले लो, आप सब जो उत्तम श्रेणी के श्रोता थे कौन कौन, 4 अभी मैंने बताया।